हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BM एकेडमी रांची। कल वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा तबीयत खराब थी, इसी कारण से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5। इसका सब क्वेश्चन ई नंबर। ठीक है, देखिए बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, कुछ इस तरह का लिखा हुआ है जैसा कि बोर्ड में लिखा हुआ है, बट ये क्वेश्चन लेकर के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर परफेक्टली मैच नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि या तो आंसर गलत है या फिर थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो रेक्टिफाई करने के बाद ये पता चला कि क्वेश्चन में ही थोड़ा सा मिस्टेक है ना। अगर आप बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग बनाओगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। तो आंसर अगर परफेक्टली लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग को चेंजेस करने होंगे और इसके बाद तब जाकर के अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स सॉल्व करेंगे, बोर्ड मार्क्स का रूल फॉलो करेंगे तो ये आंसर बिल्कुल सही आएगा। कैसे आएगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट होना चाहिए जो कि बुक के अंदर में ये क्वेश्चन में मिसिंग है ना। यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट आना चाहिए और यहाँ पर एक बिग ब्रैकेट आना चाहिए। ठीक है, करली भी हो सकता है बट हम लोग बिग ब्रैकेट यूज करेंगे तो हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा ब्रैकेट हो गया और अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, ऑफ को सॉल्व करने से पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो अब अंडर ब्रैकेट, ये बिग ब्रैकेट के अंदर में जितना भी कंटेंट आ रहा है हमारा, सभी को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में ऑफ को सॉल्यूशन करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर सही आएगा। क्लियर है? तो बुक में आप लोग थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, सुधार लेंगे और इस क्वेश्चन में ऑफ से पहले इधर बिग ब्रैकेट और स्टार्टिंग में बिग ब्रैकेट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट को भी रहने देना है, ये मिक्स में है, पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है। 5 3 जा 15 और 1 16, 16/5 हो जाएगा। अभी ये स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, डिवाइडेड बाय 5 1 जा 5 और 1 6/5। ठीक है, डिवाइड का साइन अगेन यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में है। 3 5 जा 15 और 1 16/3, डिवाइड का साइन है। 5 2 या 10 और 1 11/5। ठीक है, ब्रैकेट रहेगा भी, देन बिग ब्रैकेट और इधर ऑफ 11/20 लिख देना है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट के अंडर में है पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 16/5, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके बाद वाला नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/6। ठीक है, डिवाइड का साइन यहाँ रहेगा। देन 16/3, डिवाइड है, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसके बाद वाला नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/11 आ जाएगा। ठीक है, बिग ब्रैकेट क्लोज और इधर रहेगा ऑफ 11/20। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से 5 कैंसल हो जाएगा, न्यूमरेटर का 5 और डिनोमिनेटर का 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। क्लियर है? 16 और 6 भी 2 से इजिली कट हो जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। यहाँ क्लियर हो गया। अब इसको राइट डाउन कर लेना है। अभी बिग ब्रैकेट रहेगा, बस स्मॉल ब्रैकेट अब यहाँ से हट जाएगा। 8 1 जा 8, नीचे क्या बचा, 3 1 जा 3, तो यहाँ आ गया 8/3। डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन देना है। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ कोई भी नंबर सिंप्लीफाइड नहीं हो पा रहा है, तब के केस में क्या करना है हम लोगों को, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देना है। 16 5 जा 80 हो जाएगा और 11 3 जा 33, दैट मीन्स 80/33 आ जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर बिग ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट लगा देंगे और इसके बाद क्या बचा, ऑफ 11/20। ठीक है, 11/20 आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पर देख लेते हैं पहले विजिबिलिटी हो रहा है या नहीं हो रहा है नीचे का। हाँ ठीक है, यहाँ तक कवर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कवर हो रहा है तो एक स्टेप और बना सकते हैं। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर ये जो डिवाइड है ना, इस डिवाइड को फिर से मल्टीपल में चेंज करेंगे और इसके बाद वाले नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बिग ब्रैकेट अभी रहेगा 8/3, डिवाइड को करेंगे मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा 33/80, 33/80। अब बिग ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा ऑफ 11/20।
ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 11 3 जा 33, 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80। कुछ इस तरह का हमारे पास बन के तैयार हो जाएगा। अब जो बच गया उसको वहां पर साइड में लिख देना है। चलिए इधर सॉल्यूशन करते हैं। ऊपर में क्या बच गया, अब बिग ब्रैकेट भी यहां से रिमूव हो जाएगा, है ना। ऊपर में न्यूमरेटर में हमारे पास क्या बच गया, 11 इंटू 1, 11 1 जा 11 और नीचे में क्या बच गया, 10 1 जा 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 11/10 और क्या है ऑफ वाला अभी हमारे पास बचा हुआ है 11/20। ठीक है। अब हम लोग आएंगे ऑफ का सॉल्यूशन में। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। दैट मीन्स 11/10 ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, इधर बच गया 11/20। ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 11 11 जा होता है 121 और 20 10 जा होता है 200, है ना। यही बुक में आंसर दिया हुआ है। तो थोड़ा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में कि यहाँ पर बिग ब्रैकेट नहीं बना हुआ था या कर्ली ब्रैकेट नहीं बना हुआ था, जिसके चलते जो है सॉल्यूशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता था। ठीक है। बट रिवर्स बनाने पर यह पता चला कि आखिर क्वेश्चन में कहाँ मिस्टेक है जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स नहीं आ रहा है। हाँ, आपको बहुत सारे लोग ऐसे करके दिखला सकते हैं कि पहले ये दोनों को डिवाइड कर ले रहे हैं और फिर बाद में ऑफ कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स ये गलत हो जाता है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स पहले बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ करना है। लेकिन अगर ये बिग ब्रैकेट नहीं होगा तो लोग आंसर लाने के लिए क्या करते हैं, ये वाले टर्म और ये वाले टर्म के बीच में डिवाइड है तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। नहीं कर सकते हैं। बोर्ड मार्क्स क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट तो हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ, तो पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। उसके बाद कहता है बोर्ड मार्क्स की ऑफ का सॉल्यूशन करना है, उसके बाद ऑफ का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होकर नंबर छोटा हो जाता है तो आंसर कभी नहीं आता है। ठीक है। और जो लोग अगर कहते होंगे कि पहले डिवाइड के साइन को सॉल्व कर लेते हैं तो उनको ये बोलिएगा कि बोर्ड मार्क्स क्या कहता है। बोर्ड मार्क्स कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर ऑफ करना है ना, उसके बाद डिवीजन करना है। पहले डिवाइड को हम लोग बीच में नहीं कर सकते हैं। बीच में डिवाइड कब करेंगे, जब यहाँ पर सभी के लिए एक बिग ब्रैकेट लगा होगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, जो कि क्वेश्चन में मिसिंग है ना। हो सकता है प्रिंटिंग के कारण छूट गया हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये बिग ब्रैकेट अब हम लोग क्वेश्चन में पुट कर दिए। अब हमारा बोर्ड मार्क्स काम करेगा। बोर्ड मार्क्स कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो पहले ये बिग ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व कर लिए, बिग ब्रैकेट को सॉल्व किए और लास्ट में फिर ब्रैकेट के बाद क्या आता है, ऑफ। उसके बाद हम लोग देखो ऑफ लास्ट में सॉल्व किए हुए हैं तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है। तो माइनर छोटा सा मिस्टेक था क्वेश्चन में, आप लोग सुधार लेंगे। ठीक है। चलिए इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करा लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर एफ में। क्वेश्चन नंबर एफ में क्या लिखा हुआ है, ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, डिवाइड का सिंबल है, ऑफ का सिंबल है, तो सारा सिंबल यहाँ पर लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स सॉल्व करना है। ठीक है। यहाँ पर मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 2 जा 10, 10 + 2 कितना हो जाएगा 12, 12/5। ठीक है। डिवाइड का साइन है, डिवाइड रहेगा। 3/5 है ना। ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है, क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 1/2 हो गया, फिर से ऑफ है, ऑफ को मल्टीप्लाई में कर लेना है 3/4। ठीक है। और माइनस इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 72 1 72 प्लस 35 3 2 5 7, यानी कि 107/72 हो जाएगा। क्लियर है। अभी तक क्या किए, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते गए और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, 3 4 नहीं कैंसिल हो रहा है। तो हम लोग फिर इसका नेक्स्ट स्टेप में चले आते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 12/5 और डिवाइड को कर देना है मल्टीप्लाई में। जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे ये हो जाएगा रेसिप्रोकल 5/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ जाएगा 2/5 प्लस, है ना। यहाँ पर कोई भी डिवाइड का साइन नहीं है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1 जा 3 बाय 4 2 जा 8 माइनस 107/72। ठीक है। यहाँ पर देखें तो कुछ नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा
और 3 से ये हो जाएगा 3 4 जा 12। चलिए देखते हैं कितना बच गया। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2, ऊपर पे 2 बचा हुआ, 4 2 जा 8 और नीचे आ गया हमारे पास 5 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3/8 और माइनस 107/72। ठीक है, कुछ इतना आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं और देखते हैं एलसीएम लेने के बाद कितना आता है। तो यहाँ पर अगर एलसीएम ले लें तो बेल बज गया थोड़ा सा। चलिए, थोड़ा बेल के कारण डिस्टर्ब हो गए थे। तो यहाँ पर क्या कर लेना है, इसके बाद सभी का एलसीएम ले लेना है। साइड में एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, 8 एंड 72 का। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। चूंकि यहाँ पर बड़ा नंबर 72 है तो डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करने जाए तो काफ़ी बड़ा नंबर हो सकता है मल्टीप्लाई करने में आपको दिक्कत हो। इसीलिए क्या करते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड से हम लोग बना लेते हैं। तो ये भी हमारा जो है 2 से इजीली डिविजिबल हो जाएगा। दैट मीन्स 5 बन जब 5, यहाँ 5 भी आ जाएगा, 8 है तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा 36। अभी भी दो नंबर इवन है तो 2 से ही डिवाइड होगा, ये 2 चला जाएगा और 18। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा और 9। अब आगे डिवाइड करने का कोई प्रोसेस नहीं बचता है। 9 को 3 3 जा करेंगे तो भी 9 ही आएगा, तो हम लोग यहीं से इसको शॉर्टकट निकाल लेते हैं। यहाँ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 तो आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, और 8 5 जा हमारे पास कितना हो जाएगा 40 और 49 जा हमारे पास कितना आ जाएगा 360। तो एलसीएम हमारे पास आता है 360। ठीक है, तो चलिए 360 हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या करना है, 360 को 5 से डिवाइड करना है और देखना है कितने बार में जाता है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 5 7 जा 35, 1 आया या 0 10, 5 2 जा 10, 72 टाइम्स में 72 इंटू न्यूमरेटर कर देना है 8, प्लस का साइन है प्लस। ठीक है, 360 को 8 से डिवाइड करेंगे कितने बार में डिवाइड हो जाएगा, तो ये चला जाएगा 8 4 जा 32, 4 बच गया 40, 8 5 जा 45 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। न्यूमरेटर हमारे पास 3 है, माइनस का सिंबल है माइनस। 72 को इससे डिवाइड करेंगे 360 को तो ये कितने बार में चला जाएगा, तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा। देखिए 9 8 या 72 और यहाँ 5 मल्टीपल बच गया तो 72 इंटू 5 करेंगे तो 360 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 107। ठीक है, अब इसके बाद का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 2 जा 16, 6 1 एंड 7 8 जा 56, 56 और 1 57। ठीक है, प्लस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो 45, 53 जा 150 और 5 3 जा 15, 135 माइनस का साइन है माइनस। 100 इंटू 5 500 एंड 7 5 जा 35, 535 ऑल डिवाइडेड बाय 360 है ना। चलिए एलसीएम को इरेज कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, ये दोनों हमारा पॉजिटिव है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास क्या करना है, पहले ये दोनों पॉजिटिव नंबर को ऐड कर लेना है और लास्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5 6 11 11 1 आ गया एंड 7 3 10 10 एंड 1 11 कैरी ओवर 1 एंड 5 1 1 6 6 एंड 1 7 711 माइनस 535 ओके डिवाइडेड बाय 360।
चलिए इसको अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा? 11 माइनस 5 यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड यहाँ बच गया 0 10 10 माइनस 3 7 एंड यहाँ बचा 6 माइनस 5 1 डिवाइडेड बाई 360। चलिए इसको कट कर लेते हैं। चाहे तो आप बड़े नंबर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन फैक्टर नंबर से, अदरवाइज छोटे नंबर से भी आप कर लेते हैं। चलिए छोटा नंबर से ही सीख लेते हैं। दोनों इवन नंबर है, दोनों 2 से कैंसिल आउट होगा। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 8 2 जा 16 1 बच गया यहाँ 16 और यहाँ आ जाएगा 8 2 जा 16। इसको भी 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 18 2 जा 36 0 180। अभी भी दोनों इवन नंबर है, फिर से 2 से डिवाइड होगा। ये आ जाएगा हमारा 2 से 44 और यहाँ आ जाएगा 90। क्लियर है? अभी भी दोनों इवन नंबर है, फिर से 2 से कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 45 2 जा 90 एंड 22 2 जा। अब देखेंगे 22/45 आया हमारे पास। क्या आया? 22/45। अब ये दोनों कैंसिल आउट नहीं होगा, दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो आगे इसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 22/45। ओके, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके इसको उतार लेना है और स्कूल खुल ही जाएगा। ट्यूसडे से खुलेगा क्योंकि मंडे को इलेक्शन होने के कारण, हमारे एरिया में लोकसभा का इलेक्शन होने के कारण हो सकता है मंडे को स्कूल रिमेन क्लोज रहे और ट्यूसडे से आप लोगों का भी क्लासेस खुल जाएंगे। ठीक है, तो तब तक हो सकता है 1-2 क्वेश्चन और छुट्टी में भी घर से वीडियो बना करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू।